Hello class, let's start this video with the chapter of AC theory and the topic is demerits of AC. Okay, DC की अपेक्षा AC के अवगुण। कल की क्लास के अंदर अपन ने AC के मेरिट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेरिट AC के बारे में जो अच्छी बातें थी वो पढ़ी थी कि क्यों आप उसको इतना वाइडली यूज़ लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि उसमें कुछ ख़राब बातें भी हैं जिनका कंपैरिजन अपन डीसी से करें तो वहाँ पे फिर आप डीसी यूज़ करते हो उसको। तो क्या पॉइंट्स हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, क्या आता है फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो सीमित चुंबकीय प्रभाव होता है किसका, एसी का। अब एसी के अवगुण पढ़ रहे हैं, मतलब जितनी भी पॉइंट्स अपन एसी के बारे में पढ़ेंगे। एसी में क्या खराब बात है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है, देखो कि अगर अपन कोई एक एक्स एम्पियर करंट लेते हैं, ओके, देखिए कोई अपन ने यहाँ पे करंट ली है, ये तो आप देखते डायग्राम समझ गए होंगे कि डीसी है ये एसी है। ठीक है, तो वो करंट देखो यहाँ पे करंट से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कि करंटली की जो भी वैल्यू है वो पूरे होल द टाइम ऑफ द पीरियड ये बिल्कुल एक ही करंट है, करंट में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आया है। तो नेचुरल से बात है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो करंट है तो उसे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी कंटिन्यूसली मिलेगा, उसमें कोई बीच में अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे करंट्स क्या हो रही है, पहले जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम, फिर इस तरीके से जीरो, और बीच में कई बार तो उसके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से रेगुलर आपको कंटिन्यूसली नहीं पा रही है इसके अंदर, है ना, एसी के अंदर। तो इस प्रकार क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी आपको कंटिन्यूसली कहाँ मिलेगा, वो भी कंटिन्यूसली नहीं मिल पाएगा। इस कारण जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा इसके कंपैरेटिव। तो इस प्रकार से जो एसी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस प्रकार से होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डीसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यही रीज़न है इसके अंदर जब अपन विद्युत चुंबक बनाते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, अपने इसके पहले मैग्नेट वाले चैप्टर में स्टडी किया था, तो हर वक्त वहाँ पे क्या दी थी, उसको डीसी सप्लाई दी थी ताकि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग बन रहा था। ओके, नेक्स्ट इसका एक जो अवगुण आता है वो ये है कि उच्च पराविद्युत सामर्थ्य वाले अचालक की आपको ज़रूरत पड़ती है एसी के अंदर। ठीक है, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ की जो वोल्टेज सहने की क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। तो वोल्टेज सहने की क्षमता, ठीक है, पराविद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, वोल्टेज सहने की क्षमता। तो अब क्योंकि देखो वोल्टेज अपन ने पढ़ लिया कि 11 kV के ऊपर आप जनरेट कर रहे हो, इतने हज़ारों के अंदर 11 kV, 33 kV, 132 kV, इनके ऊपर आप जब ट्रांसमिट कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि जो आपको वोल्टेज, जो आपको झटका लगता है वो किसके कारण लगता है, वोल्टेज के कारण लगता है। तो आप इसके अंदर इंसुलेटर यूज़ में लेते हो, ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पर भी हो इंसुलेशन यूज़ करेंगे। इंसुलेटर जो यूज़ करता है वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग यूज़ करता है, वोल्टेज को देख करके कि वोल्टेज कितना जितना हाई होगा वहाँ पे आपको वोल्टेज इंसुलेशन की कैटेगरी जो वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पर अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो जब इंसुलेशन आप लोगे, अचालक आप जो लोगे इंसुलेशन जब जो लोगे तो इंसुलेशन कैटेगरी है वो भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, हाई लेनी पड़ेगी। तो इससे हो सकता है कि वहाँ का जो लाइन कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। थर्ड पॉइंट इसका एक आता है कि अर्थिंग की आवश्यकता। ठीक है, एसी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अर्थिंग की, कि कहीं पर भी अगर लीकेज करंट हो जाए, ठीक है, जो भी अपने से दीवार वगैरह है घर के अंदर वहाँ पे अगर लीकेज करंट हो तो उनमें करंट फ्लो ना हो, अर्थिंग के माध्यम से वो ज़मीन में चली जाए, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। डीसी के अंदर ये चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, तो अर्थिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है अगर आप एसी सिस्टम यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा अपन ने डीसी के अंदर भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बैटरी चार्जिंग है, इन सब कामों में क्या, जैसे मोबाइल की आपको चार्ज करना, तो वहाँ पे फिर आप बैटरी जैसे आप यूज़ कर रहे हो तो वो फिर डीसी सिस्टम ही, वहाँ पे आप चाहो कि एसी सिस्टम काम करे तो फिर वो एसी सिस्टम वहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, तो उन कामों के लिए एक डीसी सिस्टम ही ज़रूरी है, तो वहाँ पर फिर ये एसी की अवगुणता आ जाती है। एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, ट्रैक्शन कार्य। ट्रैक्शन कार्य का मतलब क्या होता है कि अपनी जो भी रेलगाड़ी वगैरह होती है ना, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है किस तरीके से वो स्टार्ट होती है। डीसी मोटर्स के अंदर काफ़ी, डीसी सीरीज़ मोटर्स में काफ़ी यूज़ में आती है, तो वो पूरा ट्रैक्शन वर्क होता है, तो वहाँ पे डीसी मोटर काम में आती है। तो आप एसी मोटर यूज़ नहीं कर सकते हो, उधर आपको डीसी मोटर है वही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ डीमेरिट्स है कि आप यहाँ पे फिर आप डीसी